दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब कलयुग शुरू हुआ था। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने इकलौते बेटे विष्णु के साथ रहती थी, जिसका विवाह उसने अपने गांव से थोड़ी दूर बसे एक दूसरे गांव में कर दिया था। एक दिन बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे विष्णु से कहा कि बेटा, अब मुझसे घर का कामकाज सही से नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम जाकर बहू को मायके से ले आओ। मुझे बुढ़ापे में थोड़ा सहारा मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर विष्णु अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल के लिए चल पड़ा। उसके ससुराल के रास्ते के बीच में घना जंगल पड़ता था। जब वो जंगल के बीच से जा रहा था तो विष्णु ने देखा कि रास्ते के किनारे पर पेड़ों से गिरे हुए पत्तों और फूलों आदि में आग लगी हुई थी। उसने देखा कि इस जलती हुई आग के पास एक सांप का बिल है। बिल में से सांप बार बार अपना सर बाहर निकाल रहा है, लेकिन आग की गर्मी के कारण सांप बाहर नहीं निकल पा रहा था। विष्णु को आता देखकर सांप जोर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। विष्णु ने कहा, तुम तो सांप हो, तुम्हारा क्या भरोसा। तुम बिल से निकलने के बाद मुझे काट सकते हो। सांप ने कहा कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो। तुम इस मुसीबत से मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूँगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। सांप के बार बार निवेदन करने पर विष्णु को सांप पर दया आ गई और उसने लाठी की मदद से सांप को आग से बाहर निकाला। आग से बाहर निकलते ही सांप ने विष्णु से कहा कि अब मैं तुम्हें काट लूँगा। सांप की बात सुनकर विष्णु हक्का बक्का रह गया। डर से कांपते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो मुझसे न काटने का पक्का वादा किया था। सांप ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो मूर्ख है। ये कलयुग है। कलयुग में कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से दिया जाता है। यही इस कलयुग का धर्म है। मैं तुम्हें काट कर कलयुग का धर्म जरूर निभाऊंगा। विष्णु ने कहा, यदि काटना ही है तो काट लो, पर काटने से पहले मुझे तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। सांप ने विष्णु की बात मान ली और विष्णु सांप के साथ जंगल में चरती हुई एक गाय के पास गया। विष्णु ने गाय को पूरी घटना सुना दी। घटना सुनाने के बाद विष्णु बोला कि गाय माता, अब आप ही न्याय करो। गाय बोली कि सांप ठीक कह रहा है, तुम मुझे ही देख लो। घास खाकर दूध देती हूँ, खेती करने के लिए बछड़े देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर ये इंसान मुझे कसाई के हवाले कर देते हैं। यही इस कलयुग का न्याय है। सांप ने कहा कि अब तो तसल्ली हो गई कि मैं ठीक कह रहा हूँ। विष्णु फिर गिड़गिड़ाया और बोला कि किसी एक से और बात कर लेने दो। अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। विष्णु ने सामने खड़े एक आम के पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने भी यही कहा कि सांप ठीक कह रहा है। पेड़ कहता है कि मैं इंसान को शीतल छाया और शीतल हवा देता हूँ, मीठे फल भी देता हूँ, पर बदले में ये इंसान मुझे ही काटते हैं और मुझे आग में जलाते हैं। ये सुनकर विष्णु ने सांप से कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या तुम मेरी वो अंतिम इच्छा मरने से पहले पूरा कर सकते हो? सांप ने कहा, बताओ। विष्णु बोला कि जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपने पत्नी का मुंह तक ठीक से नहीं देखा है। तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। सांप ने कहा, ठीक है,
पर अपनी पत्नी से कोई बात मत करना और 3-4 घंटे में वापस लौट आना। विष्णु ने सांप को इस बात के लिए हाँ कर दी और अपनी ससुराल के लिए चल पड़ा। जब विष्णु अपने ससुराल पहुंचा तो दूर से ही उसने देखा कि उसकी पत्नी आंगन में कुछ काम कर रही थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी पत्नी ने भी विष्णु को देख लिया और वो उसे इस तरह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। विष्णु की पत्नी विष्णु से कुछ पूछती इससे पहले ही विष्णु वहाँ से वापस चला गया। पत्नी ने सोचा कि जरूर कोई विपत्ति आई है। ये सोचकर वो भी विष्णु के पीछे पीछे चलकर सांप तक पहुंच गई। सांप ने फुंकार मारते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था और तुम हो कि इसे साथ ही लेकर आ गए। तुम इसको क्यों लेकर आए हो? इस बात पर पत्नी ने कहा, इन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की। ये बिना कुछ बोले ही वापस आ गए तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई। विष्णु ने अपनी पत्नी से बात करके सारी बात उसको बता दी और उसके बाद सांप से बोला कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम कलयुग के धर्म का पालन करो। जैसे ही सांप विष्णु को काटने के लिए तैयार हुआ तभी उसकी पत्नी ने सांप से कहा कि अरे थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी। सांप ने कहा, इसका समाधान मेरे पास है। अगर तुम मेरे इस बिल के 5 फेरे लेकर इस बिल को खोद लोगी तो तुम्हें सोने से भरे हुए 5 घड़े मिलेंगे। उससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। विष्णु की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? मेरी तसल्ली के लिए मुझे 5 फेरे लेकर बिल खोदने दीजिए। सांप विष्णु की पत्नी की बात मान लेता है। विष्णु की पत्नी बिल के फेरे लेने लगती है। 5वां फेरा पूरा होते होते उसने अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर उस सांप के सर पर जोर से मार दिया। चोट लगने के कारण सांप छटपटाने लगता है और विष्णु की पत्नी से बोलता है कि तुम तो बड़ी धोखेबाज निकली। तब विष्णु की पत्नी ने कहा कि मुझे माफ़ करना सांप देवता, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन मैं तो आपकी ही बात रख रही हूँ। आपने ही कहा था कि यहाँ भलाई का बदला बुराई से दिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया है, इसके बदले में हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना चाहिए और आपके प्राण लेने पड़ेंगे। इतना सुनकर सांप के प्राण निकल गए। विष्णु की पत्नी खजाना लेकर विष्णु के साथ अपने गांव चली गई। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।